एआईएमआईएम के बिहार के नेताओं ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। खासकर एआईएमआईएम के समर्थकों ने तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की होगी। जी हाँ, बिहार के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में पिछले दिनों पटना में एक प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन आरजेडी के बड़े नेताओं के घर के बाहर हुआ, जैसे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। और इस प्रदर्शन की मुख्य मांग क्या थी? एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की। यह प्रदर्शन देख हर कोई चौंक उठा कि एआईएमआईएम को ऐसा करने की जरूरत क्या है। पिछली बार अपने दम पर 5 विधानसभा सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम इस बार सिर्फ 6 सीटें मांगने के लिए आरजेडी के नेताओं के दरवाजे पर क्यों जा रही है? एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया में बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने नजर आ रहा है। इस खबर को पढ़िए। इस खबर में अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि वो कोई मंत्री पद नहीं चाहते, वो सिर्फ सीमांचल की 6 सीटें चाहते हैं। अख्तरुल ईमान का कहना है कि अगर आरजेडी ने उन्हें 6 सीटें नहीं दी तो इसका आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही अख्तरुल ईमान ने और भी बहुत सारी बातें कही कि जैसे आरजेडी कभी भी मुस्लिम नेतृत्व को आगे नहीं आने देना चाहती है। उन्होंने 2005 का किस्सा भी याद किया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि कहीं 2005 वाला घटनाक्रम 2025 में भी ना हो जाए। बता दें कि 2005 में फरवरी में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव के नतीजे आए थे, उसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। नतीजों में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, जेडीयू को 55 सीटें मिली थी, बीजेपी को 37 सीटें मिली थी और एलजेपी को 29 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। केंद्र में आरजेडी, एलजेपी सब यूपीए में शामिल थी। लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो केंद्र में मंत्री थे। एलजेपी के सुप्रीमो रामविलास पासवान भी केंद्र में मंत्री थे। लेकिन बिहार चुनाव सभी ने अलग अलग लड़ा था। कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर भी लालू यादव बहुमत के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। सारी सत्ता की चाबी सिर्फ व सिर्फ रामविलास पासवान के पास थी। वो अपने 29 विधायकों का समर्थन जिसे दे देते उसकी सरकार बन जाती, फिर चाहे वो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो यानी एनडीए हो या फिर यूपीए में आरजेडी या कांग्रेस। कांग्रेस ने केंद्र में रामविलास पासवान से कहा कि आप आरजेडी को समर्थन दे दो, बिहार में हमारी सरकार बनने दो। लेकिन रामविलास पासवान ने एक शर्त रख दी थी। उन्होंने लालू यादव से कहा था कि मैं समर्थन इसी शर्त पे दूंगा कि आपको बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लालू यादव इस शर्त को नहीं मान पाए और इसके बाद सरकार किसी की नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया और फरवरी में चुनाव होने के बाद अक्टूबर में फिर से बिहार में चुनाव हुए। और जो अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ 2005 का, उसमें बीजेपी और जेडीयू को बहुमत मिल गया और तब से लेकर अब तक बीजेपी और जेडीयू सरकार चलाती आ रही है। हालांकि बीच बीच में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बना है लेकिन चल नहीं पाया है, टिक नहीं पाया है। तो अख्तरुल ईमान ने उसी 2005 का घटनाक्रम याद कराया है। उनका कहना है कि 2005 में जैसे आरजेडी ने जिद पकड़ ली थी कि नहीं, हम मुस्लिम सीएम नहीं बनाएंगे, सत्ता अपने पास रखेंगे, सीएम अगर कोई बिहार का बनेगा तो हमारी परिवार का ही बनेगा, यानी लालू परिवार से ही कोई बनेगा। बता दें कि लालू परिवार से 2 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहले लालू प्रसाद यादव, उसके बाद जब वो गिरफ्तार हो गए, उनके ऊपर केस बहुत सारे आ गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। तो अख्तरुल ईमान ने वही बात कही है कि जिद फिर से मत पकड़िए। उनका कहना है आरजेडी से कि 2005 वाली जिद मत कीजिए। मुस्लिम नेतृत्व को आप बहुत ज़्यादा दरकिनार नहीं कर सकते। आप हमें 6 सीटें दीजिए, हमें महागठबंधन में शामिल कीजिए, यानी एआईएमआईएम को शामिल कीजिए। लेकिन आरजेडी की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आरजेडी की ओर से साफ कहा जा रहा है एआईएमआईएम बाहरी पार्टी है, एआईएमआईएम वोट कटवा पार्टी है, एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एआईएमआईएम हैदराबाद की पार्टी है, बिहार में उसका कोई स्थान नहीं है। तो आरजेडी लगातार दरवाजे बंद कर रही है, आरजेडी लगातार दुत्कार रही है, लेकिन एआईएमआईएम फिर से आरजेडी के दरवाजे पर जा रही है। और यही बात बहुत सारे एआईएमआईएम के समर्थकों को खटक रही है कि इतनी भी क्या मजबूरियां कि बार बार आरजेडी नेताओं के दरवाजे के चक्कर लगाए जाएं, लालू परिवार से विनती की जाए।
इतनी भी ऐसी क्या मजबूरी है? पिछली बार तो एआईएमआईएम अपने दम पर 5 सीटें जीत गई थी, इस बार भी मेहनत करे 5 सीटें जीते, 5 से ज्यादा सीटें जीते। लेकिन इतनी क्या मजबूरी आ गई है कि अख्तरुल ईमान सिर्फ 6 सीटें मांगने के लिए आरजेडी के दरवाजे पर बार बार जा रहे हैं। कभी लालू यादव को चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव के दरवाजे पर जाकर ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं। तो एआईएमआईएम की मजबूरियां क्या हैं, ये एआईएमआईएम के समर्थकों को पच नहीं रहा है। ये सवाल उनके लिए अभी भी बना हुआ है और इस सवाल का जवाब एआईएमआईएम ही दे सकती है। वहीं एआईएमआईएम के नेताओं का कहना है कि अगर बिहार में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा, एआईएमआईएम अलग लड़ेगी, महागठबंधन अलग लड़ेगा, तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जीत जाएगा। एआईएमआईएम के नेताओं का कहना है कि सांप्रदायिक शक्तियां जीत जाएंगी। तो एआईएमआईएम चाहती है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा ना हो और सभी सेकुलर वोट मिलकर महागठबंधन को वोट करें। इसीलिए एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। ओवैसी खुद भी ऐसी बातें कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि फिर से एनडीए बिहार की सत्ता में आए और इसीलिए वो महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल कराना चाहते हैं। और इसी वजह से अख्तरुल ईमान भी बार बार एआईएमआईएम की ओर से विनती कर रहे हैं, आरजेडी से लालू परिवार के घरों के चक्कर लगा रहे हैं।